जो जिद्दी है वही जीतेगा। कैसे एक गरीब लड़का बना करोड़पति, बीवी मिली इतनी सुंदर कि उसको खुद को यकीन नहीं हुआ कि किस्मत कैसे बदल गई इतनी। अब लाइफ कभी कभार ऐसे 360 डिग्री घूमती है, हमें पता ही नहीं लगता। दोस्तों, एक विष्णु नाम का लड़का था। वो अपनी लाइफ में बहुत परेशान था कि उसकी लाइफ में जो वो काम करना चाहता है वो पूरा नहीं होता, उसको हर वो चीज़ नहीं मिलती जो वो चाहता है। और इसी बात की प्रॉब्लम, इसी बात की सॉल्यूशन वो हमेशा से चाहता था। वो कहते हैं ना, जब आप पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से कुछ पाने की कोशिश करते हो तो निश्चित तौर पे वो आपको मिलता है। कैसे तैसे करके वो डेली अपनी दिनचर्या को बिता रहा था और एक दिन वो देखता है कि उसकी रोटी जो वो 4 बनाता है वो 3 रह जाती हैं। ऐसा 2-3 दिन तक होता है। वो बड़ा परेशान होता है कि उसकी रोटी कौन लेके जाता है, क्या क्यों ऐसा हो रहा है। वो देखता है कि एक चूहा उसकी एक रोटी चुरा लेता है डेली। अब चूहा डेली एक रोटी चुरा लेता तो उसे गुस्सा आता है। चूहे को एक दिन पकड़ लेता है, कहता तूने मेरी रोटी कैसे चुराई, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रोटी चुराने की। चूहा बोला, भाई मुझ पे क्यों गुस्सा होते हो यार, मैं तो ऑलरेडी चूहा हूं, मेरे भाग्य की रोटी है, मुझे दे दो यार, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। ये बात सुन के विष्णु बोलता है, ठीक है, मगर मेरी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स है उनका क्या इलाज है। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ मुझे पैसे सही नहीं मिलते, कम मिलते हैं। जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मुझे छोड़कर चली गई क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। मैं क्या करूँ जिंदगी में। ये बात सुनकर चूहा कहता है, एक मुटुंग ऋषि है, उन्होंने एक बारी मुझ पर परोपकार करा था, तुम भी उनके पास जाओ। यहाँ से थोड़ा दूर रहते हैं मगर उनके पास जाओ, निश्चित तौर पर तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कब तुम्हारी लाइफ से दरिद्रता दूर होगी सब कुछ पता लग जाएगा। ये बात सुन के विष्णु बहुत खुश होता है, सोचता है चलो कल ही निकल लेता हूँ। कल की डेट में वो निकल लेता है, अपना झोली झंडा उठाकर फटाफट पहुंचता है, रास्ता पूरा करने की कोशिश करता है। रात हो जाती है। अब जब रात हो जाती है तो वो एक महल के अंदर आश्रय लेने के लिए जाता है। वहाँ रानी मिलती है उसे। रानी को कहता है, रानी साहिबा मुझे यहाँ रात के लिए रुकने का मौका दीजिए, मैं यहीं पे सो जाऊँगा अपना झोली झंडा बिछाकर, आप कोशिश करके मुझे यहाँ पर थोड़ी सी जगह दीजिए प्लीज। रानी कहती है, बिल्कुल दूंगी, मगर तुम जा कहाँ रहे हो। कहता है, मुटुंग ऋषि के पास जा रहा हूँ, यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, उनसे पूछूंगा अपने सवालों के जवाब कि मेरी लाइफ से प्रॉब्लम्स कब दूर होंगी। उनके पास सारे सवालों के बहुत जाने माने ऋषि हैं। रानी कहती है, बहुत अच्छी बात है, मेरी एक बेटी है वो बोल नहीं सकती, उसके बारे में भी एक सवाल पूछ लेना। वो कहता है, बिल्कुल। विष्णु कहता है, बिल्कुल मैं पूछूंगा, आप बताओ क्या सवाल है। वो कहती है, रानी साहिबा कि ये इसकी शादी कब होगी और ये बोलना कब चालू करेगी, मैं बहुत परेशान हूँ और इसकी वजह से इसकी शादी नहीं हो रही है, ये बोलना कब चालू करेगी, मेरे को इस सवाल का जवाब प्लीज पूछ के बता दो। 22-23 साल की हो गई है। वो कहता है, विष्णु बिल्कुल ठीक है, मैं पूछ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आपकी बात बिल्कुल पूरी करी जाएगी। ये बात सुनकर वो सो जाता है। अगले दिन उठता है, फटाफट निकलता है अपने काम के लिए आगे मुटुंग ऋषि के पास और बढ़ता चला जाता है। तो रास्ते में फिर वो थक जाता है और अब इस बारी वो किसी एक बाबा के यहाँ रुकता है। बाबा को बोलता है, बाबा जी मुझे रहने के लिए थोड़ी सी जगह दो। बाबा कहते हैं, आश्रम बहुत बड़ा है, आराम से बेटा सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मगर तुम जा कहाँ रहे हो। वो कहता है, मुटुंग ऋषि के पास जा रहा हूँ, उनसे अपने सवालों के जवाब पूछूंगा, जिंदगी में बड़ा परेशान हूँ, दरिद्रता फैली हुई है। बाबा कहते हैं, भाई मेरा भी एक सवाल पूछ लेना यार प्लीज। वो कहता है, ठीक है बिल्कुल पूछूंगा जी, आप बताओ क्या सवाल है। वो कहता है, मैं कई सालों से तपस्या कर रहा हूं मगर मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, मोक्ष कैसे मिलेगा ये पूछ लेना उनसे। विष्णु सुनता है, ठीक है मैं पूछ के बता दूंगा जी बिल्कुल। अगले दिन फिर निकल पड़ता है अपने मुटुंग ऋषि के लिए रास्ते पर और रास्ते में चलते चलते वो देखता है कि मुटुंग ऋषि के बिल्कुल पास पहुंच गया है। अब बस एक नदी क्रॉस करनी है और मुटुंग ऋषि का आश्रम सामने है। कछुए से पूछता है कि भाई मुझे नदी पार करवा दो, मैं बहुत परेशान हूँ। कहता है, कहाँ जाना चाहते हो। कहता है, मुटुंग ऋषि के पास जाऊंगा। अच्छा क्या करोगे वहां पर जाके। उनसे अपने सवालों का जवाब पूछूंगा, वो निश्चित ही मेरी हेल्प करेंगे। कछुआ कहता है, ठीक है भाई चलो बैठो। और रास्ते में बोलता है उसको, विष्णु को, कि भाई प्लीज मेरा भी एक सवाल पूछ लेना। मैं ना इस कवच के अंदर अपने, जो ये मेरे ऊपर कवच है जिसके ऊपर तुम्हें बिठा रखा है, इसमें बड़ा टाइटनेस सी महसूस होती है, बड़ा बंधा बंधा सा महसूस करता हूँ, इससे बाहर कैसे निकलना है ये मुझे प्लीज उनसे पता करके बता देना। कहता ठीक है मित्र, तुमने मेरी मदद करी है, नदी पार कराई है, बिल्कुल पूछ के बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बात कहकर
वो ऋषि जी के पास चले जाता है। ऋषि जी के मुटुंग ऋषि के पास पहुंच के उनके पांव पकड़ के बोलता है, ऋषि जी लाइफ में बहुत दरिद्रता फैली हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई काम नहीं बनता, पैसे कम मिलते हैं और जिंदगी में कोई लड़की नहीं है, मैंने आज तक किसी को कभी चीट नहीं करा, कोई गलत काम नहीं करा, अब शादी तो करना चाहता हूँ, प्लीज मेरी मदद करिए। मुटुंग ऋषि कहते हैं, भाई देख 3 सवालों के जवाब दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा, पूछ ले जो पूछना है। विष्णु धर्म संकट में फंस जाता है। अब भाई रानी का सवाल करे, ऋषि का सवाल करे, कछुए का सवाल करे या फिर खुद के सवाल करे। उसने सोचा सारी जिंदगी स्वार्थी बन के रहा हूं, अपने बारे में सोचा है, आज दूसरों के बारे में सोच लेता हूं जिन्होंने मेरी मदद करी है। स्वार्थी बन के तो मुझे कुछ खास हासिल हुआ नहीं जिंदगी में, आज थोड़ा सा दूसरों के लिए जी के देखता हूँ, थोड़ा सा दूसरों की मदद करके देखता हूँ। उसने कहा, जी मेरे 3 सवाल हैं अपने दोस्तों के लिए। पहला सवाल है रानी साहिबा का, उसकी बेटी बोलना कब चालू करेगी जिससे उसकी शादी हो जाए। ऋषि ने बोला, उसकी जिस दिन शादी होगी उसी दिन वो बोलना चालू कर देगी, उसकी बस शादी करा दो और ज्यादा सोचो मत। उसने कहा, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। मेरे दूसरे मित्र बने ऋषि जी, उनका सवाल है कि भाई मोक्ष कैसे मिलेगा, जिंदगी में प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी। मुटुंग ऋषि बोले, प्रभु को पाना है तो पहले संसार की मोह माया को त्यागना पड़ेगा। उनको बोलो अपनी शक्तियों को, अपनी संपत्ति को, हर चीज को त्याग दो, संसार की मोह माया से दूर हो जाओ, ज्यादा चीजों की कामना मत करो, उसी दिन प्रभु मिल जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा। उसने कहा, ठीक है जी। मेरा तीसरा सवाल है, कछुआ मेरा एक मित्र बना, यहीं रास्ते में आते आते बड़ा अच्छा मित्र बना। उसका सवाल है कि वो अपने शरीर को इस कवच से मुक्त कैसे करे, इस टाइटनेस से मुक्त कैसे करे जिससे वो अपने आप को फ्री फ्री सा महसूस करे, एकदम मतलब ऐसा लगे उसे कि भाई अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ में। ये बात सुनकर मुटुंग ऋषि बोले, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें उसको सिर्फ इतना बोलना है कि उसे प्रयास करना है। ये बात सुन के उसने हाथ जोड़े मुटुंग ऋषि के आगे और अपने रास्ते की तरफ निकल दिया, वापस चला गया। कछुआ मिला सबसे पहले, क्योंकि सबसे आखिरी में उसी ने छोड़ा था। कछुए को बोलता है, भाई तू मेहनत कर, अपने हाथ पांव को बाहर निकालने की कोशिश कर, तू अंदर जकड़ा हुआ है, इससे बाहर निकाल, मैं भी तेरी मदद करता हूँ, पकड़ के खींचता हूँ, मस्त एकदम आजा भी खींचता हूँ। और विष्णु उसकी मदद करता है और उसके हाथ पांव खींचता है। जैसे से हाथ पांव खींचता है, अंदर जकड़ा हुआ मैल वैल और अशर्फियां, हीरे जवाहरात सब बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वो सारी जिंदगी समुंदर के अंदर ही घूमा होता है, सब उसके शरीर के अंदर ही फंस गया होता है। उसको बाहर निकालता है, काफी संपत्ति बाहर गिर जाती है। कहता है, कछुए तो तेरी है, रख ले। कहता है, मैं क्या करूंगा, मैं तो कछुआ हूं, तुम ही रख लो यार मित्र, तुमने मेरी मदद करी है। कहता है, बहुत अच्छी बात है, चलो मित्र मैं चलता हूं। पैसा वैसा उठा के अपना निकल लेता है। अब विष्णु बाद में मिलता है ऋषि जी से। ऋषि जी से बोलता है, अगर आपको अपनी लाइफ में मोक्ष चाहिए तो आपको अपनी सारी शक्तियां त्याग देनी पड़ेंगी और संसारिक मोह माया से दूर हटना पड़ेगा। कहता है, बहुत अच्छी बात है। ऋषि खुश हो जाता है, कहता है, ठीक है, तुम ही मेरी सारी शक्तियां ले लो, तुम्हें मैं अपनी सारी शक्तियां प्रदान करता हूँ। शक्तियां बड़ी बड़ी मायावीरी होती हैं, उसके अंदर फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है, जान सकता है कौन से काम को करना है, कौन से काम को नहीं करना। लाइफ एकदम सेट हो जाती है विष्णु की। नमन करके ऋषि को आगे चल पड़ता है। रानी से मिलता है, रानी को कहता है, रानी साहिबा आप जिस दिन अपनी बच्ची की शादी करा दोगे उसी दिन उसको बोलना भी चालू कर देगी और सब कुछ सही हो जाएगा। रानी कहती है, तुमसे अच्छा वर कौन हो सकता है, आज से पहले तो मैं पता नहीं कैसे अमीर अमीर लड़के ढूंढती रही मगर कुछ फायदा नहीं हुआ, अब तुम्हें ढूंढूंगी, तुम ही सही हो, तुमसे ही शादी कराऊंगी। कहता है, ठीक है जी। सोचता है, क्या किस्मत थी, पहले मैं लड़कियों के पीछे भागता था, आज रानी साहिबा की खुद खूबसूरत बेटी मुझसे शादी करना चाहती है, आती हुई लक्ष्मी को मैं कैसे मना कर दूं, तो लक्ष्मी का रूप है, शादी कर लेता है। दोस्तों जिंदगी में सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। अब यहाँ पे 3 सीखने को मिलती है। रानी से सीखने को मिलता है कि जिंदगी में अपने चांसेस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं मगर हम सोचते नहीं, मीन मेक निकालते हैं, इससे शादी नहीं करूँगा, उससे शादी नहीं करूँगा, मगर जिंदगी में अपने चांसेस लेने चाहिए। दूसरी सीख, संसार की मोह माया से हटकर हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही हमें ऋषि से सीखने को मिलता है। और तीसरी सीख सीखने को मिलती है कि कछुए के भांति हमें प्रयास करना है। कई बार कुछ चीज़ें हमें अड़ा के रखती हैं, रिश्तेदारों की बातें, कई बार अपनों की बातें, कई बार परायों की बातें हम अकड़ के रखते हैं। इन बातों को साइड में करके, इनके मुंह पे लात मार कर हमें अपने कर्म को करते रहना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।